Hello everyone, what's going on? So welcome to this another video. You guys know what, when I posted my first video about cryptocurrencies, when I shared my experience, I received a lot of text and people were saying कि bro मिनिमम कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे पास 5,000 या 10,000 है, क्या मैं इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ. एंड आई एम स्टिल लाफिंग. अ फ्यू ऑफ देम वर सेइंग कि भाई तू मेरे से 5,000 10,000 या 20,000 ले ले एंड मेरे पैसे भी तू ही लगा दे, मैं कहाँ झाड़ करूँगा. एंड आई मच मोर ओवर देयर. आई कांट रिकॉल ऑल ऑफ देम एट द मोमेंट. सो यू गाइज नो वॉट, आई एम अगेन सेइंग दिस, that your mindset plays the major role, not the amount you are investing. आप अगर खुद अपना पैसा लगाओगे और जैसे मैं बताऊंगा वैसे लगाओगे, आई मीन वही सोच रखोगे, तो आपका पैसा ज़रूर बढ़ेगा. लेकिन अगर आप अपना पैसा मुझे दे दोगे लगाने के लिए तो वो नहीं बढ़ेगा. कॉज दैट्स नॉट माई मनी. माई माइंड सेट कैन इंक्रीज माई मनी, नॉट योर्स. हाउ कैन आई रिस्क समवन एल्स फंड्स यार. मेरा माइंड प्रिपेयर ही नहीं होगा उस हिसाब से. मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा कि यार अगले ने पैसा दिया, उसका पैसा वापस करना है, डूब गया तो गाली देगा. होप यू आर गेटिंग इट. सो आई सेड माई माइंड सेट कैनॉट इंक्रीज योर मनी, बट वट आई कैन डू इज हेल्प यू, encourage you to prepare your mind in such a way that you never suffer a loss from an investment, and even if you suffer a loss also, then it won't bother you. सो आज की वीडियो ना थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है. आज मैं कोई फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाला हूँ. आज मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताने वाला हूँ. सो इन टुडेज वीडियो आई विल आंसर दीज क्वेश्चंस एंड क्लियर योर डाउट्स. सो द क्वेश्चंस आर, हाउ मच वन शुड इन्वेस्ट, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, किस किस कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट शुड यू कीप इन योर माइंड वाइल इन्वेस्टिंग. माइंड को कैसे प्रिपेयर करना है. सो नाउ लिसन केयरफुली. जो जो चीज़ मैं कहूँगा वो ध्यान से सुनना, और ये सारी चीज़ें बेसिकली मैं क्रिप्टो मार्केट्स के लिए बता रहा हूँ. सो सबसे पहले तो दीज क्रिप्टो मार्केट्स आर हाईली वॉलेटाइल. आप में से कईयों के पास कुछ सेविंग्स होगी, किसी के पास 5,000 10,000 50,000 1 लाख, मतलब कुछ भी किसी के पास सेविंग होगी. तो सबसे पहले तो ये सारी सेविंग इकट्ठी इन्वेस्ट नहीं करनी है. या आप में से कुछ के पास सेविंग नहीं होगी, लेकिन आप लोग कुछ कुछ अमाउंट रेगुलर बेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो आपको इन्वेस्ट करना कैसे है. सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करनी है. मे बी 500 1000 1500 2000 5 10, कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करनी है, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम डिसाइड करना है. मे बी एवरी वीक, एवरी 10 डेज, एवरी 20 डेज, एवरी 15 डेज या एवरी मंथ, कोई भी एक टाइम डिसाइड करा. अब आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट उस पर्टिकुलर टाइम पे इन्वेस्ट करनी है कंसिस्टेंटली, रेगुलर बेसिस पे. यानी लेट्स टेक एन एग्जांपल कि किसी ने डिसाइड किया कि मैं 1,000 रुपीज़ एवरी वीक इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किसी ने डिसाइड किया कि मैं 5,000 रुपीज़ एवरी मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ. तो जो आपने डिसाइड किया, जस्ट स्टिक टू इट एंड बी कंसिस्टेंट. रेगुलर बेसिस पे उसे करते रहिए. एंड जिनके पास कुछ सेविंग्स भी है, जैसे मैंने बताया, किसी के पास 5,000 10,000 50,000 1 लाख, मतलब कुछ भी पड़ा है, तो ये सारा आपको भी इसी वे में इन्वेस्ट करना है. ये सारा पैसा इकट्ठा नहीं डालना है. इससे क्या है ना, 2 फ़ायदे हैं. नंबर 1 तो आपका परचेज प्राइस का एक एवरेज बना रहेगा, क्योंकि कभी मार्केट ऊपर जाएगी कभी नीचे, आपका एक एवरेज बना रहेगा. सेकंड, आपकी प्राइस पे कांस्टेंट नज़र रहेगी. आपको आइडिया रहेगा हमेशा प्राइस का. कभी भी जब मार्केट गिरेगी तो आप प्राइस देख के समझ जाओगे कि हाँ मार्केट गिरी है, और उस टाइम पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है. अगर आप थोड़ा ज़्यादा लगाना इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपके पास हो, तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ इस समय प्राइस बहुत डाउन हो रखा है. तो अब आते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है. तो ये चीज़ ना हर किसी के लिए वेरी करेगी. कोई स्टूडेंट होगा जो ऑब्वियसली पॉकेट मनी, मतलब पेरेंट्स से पैसे लेता होगा. सेकंड, जो खुद अर्न करता होगा, मे बी जॉब और बिजनेस. तो सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि ओनली इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट विच यू आर विलिंग टू लूज़. केवल उतनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है जितने का आप रिस्क ले सकते हो. अब आपको के कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि वो कितनी अमाउंट है जितना हम रिस्क ले सकते हैं, हमें ऐसा समझ नहीं आ रहा. तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ. देखो, एक्सपेंसेस हर किसी के बंदे के होते हैं, किसी के पास ज़्यादा, किसी के कम. सिमिलरली थोड़ा थोड़ा सेव भी हर कोई करता है, कोई ज़्यादा कोई कम. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, थोड़े से अपने एक्सपेंसेस कम करने हैं. क्योंकि अभी आप नए नए क्रिप्टो मार्केट में घुसे हो, तो इनिशियली वो पैसा इन्वेस्ट करो जो एक्चुअल में आप स्पेंड करने वाले थे, लेकिन इस बार आपने उसे इन्वेस्ट करा है. और चाहो तो थोड़ी सेविंग भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इनिशियली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट नहीं करनी,
क्योंकि अभी आप नए नए क्रिप्टो मार्केट में आए हो, तो आपको थोड़ा बिलीफ आने दो, थोड़ा ट्रस्ट होने दो मार्केट पे, देन यू कैन गो फॉर दी सेविंग्स ऑल्सो। अब आपको कितना स्पेंड कम करना है वो आप डिसाइड करोगे, क्योंकि ये चीज़ हर किसी की अलग होती है। कोई करोड़पति आदमी होगा तो वो वीकेंड्स में 10,000 50,000 ऐसी क्लब्स में उड़ा देते हैं। कोई मिडिल क्लास होगा तो वो कंपैरेटिवली 1,000-1,500 नॉर्मली उड़ाता खर्च लेते हैं। तो वो वेरी करेगा, वो चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी है कि वो कितनी अमाउंट होगी। नाउ सेकेंड थिंग, वो ही पैसा इन्वेस्ट करना है जिस पैसे की आपको नियर फ्यूचर में ज़रूरत ना पड़नी हो। मतलब अगर आपने कोई पैसा थोड़ा सेव करके रखा है किसी पर्पस के लिए और वो पर्पस अभी 2-4 महीने पूरा होना हो, तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि पैसा हम तब निकालेंगे जब हमारी मर्ज़ी हो, हमारी मजबूरी नहीं। हमारी मर्ज़ी तब होगी जब हम प्रॉफिट में होंगे। ऑल्सो एक चीज़ ध्यान रखना, अपना खुद का ही पैसा इन्वेस्ट करना, मतलब जो आपको मिला है, मे बी पेरेंट्स से या मतलब आपको जॉब करके मिला है, मतलब आपके अपने खर्चे के लिए है, वही पैसा इन्वेस्ट करना। ये नहीं कि आप कहीं से उधार लेके फिर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी है। नाउ माइंडसेट क्या होना चाहिए इन्वेस्ट करते वक्त, क्या सोच रखनी है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड येस, इट प्लेज द मेजर रोल इन माई ओपिनियन, बिकॉज इफ़ यू लर्न हाउ टू कंट्रोल योर माइंड and emotions, then you can never do such things like panic buy and panic sell, and इससे लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। So the first thing which you have to keep in your mind is that you are investing for a long term, and this long term can be of 1 month, 6 month, 1 year, 5 year, 10 year, maybe more than that. It all depends upon market. यानी कहने का मतलब ये है कि अपने माइंड में ये चीज़ रखना कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और ये लॉन्ग टर्म 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, ये कभी भी आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मार्केट। और ये लॉन्ग टर्म एक बंदे का तब आएगा जब वो प्रॉफिट में होगा और उस प्रॉफिट से सेटिस्फाइड होगा। यानी कहने का मतलब ये है वही सेम कि पैसा आपको मर्ज़ी से निकालना है, मजबूरी में नहीं, और आपकी मर्ज़ी तब होगी जब आप प्रॉफिट में होगे। चलो लेट्स टेक द वर्स्ट सिचुएशन कि मार्केट गिर जाती है, मार्केट क्रैश हो जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो वो आपका लॉन्ग टर्म नहीं आया है, आपको उस समय पैसा नहीं निकालना है, लेकिन इन केस आपकी मजबूरी है कि आपको निकालना ही निकालना है, तो अपने माइंड में यही चीज़ रखना कि ये तो वही पैसा था जो मैं एक्चुअल में स्पेंड करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा था कि इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो हालांकि इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, मतलब रिटर्न नहीं मिल रहा, लॉस है, लेकिन मेरी मजबूरी है इसलिए मैं पैसा निकाल रहा हूँ। तो ये वो पैसा है जो मैं स्पेंड करने वाला था, हालांकि मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। चलो एक दूसरा एस्पेक्ट समझाता हूँ। जो मान लो आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब होगा क्या, या तो प्राइस बढ़ेगा या प्राइस गिरेगा। अब प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली आप खुश होगे क्योंकि आप प्रॉफिट में जाओगे, लेकिन अगर प्राइस गिरता है ना तो आप ज़्यादा खुश होना, क्योंकि आप अपने माइंड में ये चीज़ रखना कि मैं एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हूँ, और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है, और प्राइस गिरना एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये अच्छी बात है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है और बाय करने की गिरे हुए प्राइस पे, क्योंकि आने वाले टाइम में प्राइस फिर से बढ़ेगा। तो उस टाइम पे अगर आपके पास कुछ पैसा हो सेविंग जो आप चाहते हो कि और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो टाइम है कि आप और इन्वेस्ट कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी सिचुएशन हो, अपने माइंड को काम रखना एंड पेशेंस रखना, किसी भी चीज़ में पैनिक मत करना। ऑल्सो अपने माइंड को ना इसमें प्रिपेयर करना कि आप प्रॉफिट कितना हुआ है वो परसेंटेज देखना। कहने का मतलब ये है, मान लो आपने 2,000 रुपये लगाए और कल को मार्केट डबल होती है तो आपका 2,000 4,000 होगा, तो ये मत सोचना कि यार खाली 2,000 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज देखो, आपका पैसा डबल हुआ है ऑलमोस्ट। मतलब अगर आप यहाँ 2 करोड़ लगाते तो वो 2 करोड़ होगा 4 करोड़ होगा। वही इन्वेस्टमेंट का बेसिक चीज़ कि 2 लगाओगे डबल हुआ तो 4 ही मिलेगा 1,000, और अगर 2 करोड़ लगाओगे तो डबल हुआ तो 4 करोड़ ही मिलेगा। तो ये मत सोचना कि यार 2,000 का प्रॉफिट हुआ। जितना लगाओगे मतलब जितना बोओगे उतना पाओगे, बेसिकली ये कहने का मतलब है मेरा। सो नाउ द लास्ट थिंग विच यू गाइज वर आस्किंग मी द मोस्ट कि किस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी रिसर्च खुद करो। मतलब किसी के कहने पे मत जाओ, कोई कहेगा ये ले लो, सुनो उसकी सजेशंस लो, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च अपनी खुद की करो। मैं ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि थोड़ी सी खुद की रिसर्च करनी ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी तो करो ही करो। मतलब कि बेसिक इन्फॉर्मेशन तो लो यार कि वो कॉइन क्या है। मतलब आप इंटरनेट पे देखोगे कि थोड़ा सा रिसर्च करो कि वो कॉइन क्या है, उस कॉइन के बारे में रिसर्च करो। मैं आपको मैं जो आप मुझसे पूछोगे कि आप क्या रिकमेंड करते हो, तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि मेरे फ़िलहाल इस समय किन किन कॉइन में इन्वेस्टमेंट्स हो रखी हैं। वो है पोल्काडॉट, लिंक चेन, बिटकॉइन, इथेरियम,
यूनिस्वैप और कुछ और है, मैं सारी याद नहीं आ रही, लेकिन जो मेन है वो यही मेन है। एंड इनमें मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ है, मतलब जो भी मुझे प्रॉफिट बताया था मैंने कि मेरा 25 का ऑलमोस्ट 62-65 पहुंच गया था, तो वो इन्हीं कॉइन्स में हुआ था मेरा। तो आप इन कॉइन्स को देखो, ये अच्छे कॉइन्स है, अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट करते हो ना, तो कॉइन देखना अच्छा, उस कॉइन का पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा पोटेंशियल वाला जो कॉइन होगा ना, वो लॉन्ग टर्म में हमेशा बेनिफिट देगा। और आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लॉस में नहीं जाओगे, आप प्रॉफिट में ही रहोगे। रिकमेंडेशंस लो, कोई आपको बताता है ये अच्छा कॉइन है, उसकी सुनो, लेकिन थोड़ी सी खुद रिसर्च जरूर करो। डोंट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन दी हाइप इन दी नॉइज, मतलब सुन के थोड़ा खुद रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करो। तो ये कुछ कॉइन्स थे जिनमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा, और इन कॉइन्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी। ऑल्दो मैं एक एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं 24 घंटे बैठ के मार्केट को एनालाइज नहीं करता हूँ, हालांकि मेरे पास लिंक्स हैं एनालिस्ट के जिनसे मैं सजेशंस लेता रहता हूँ, और इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करता हूँ। तो वही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करो। बाकी अगर आपको कुछ झाड़ नहीं करना, इतना कुछ भी नहीं करना, तो सिंपली एक कॉइन चूज़ कर लो, दैट इज़ बिटकॉइन। इस कॉइन में बहुत पोटेंशियल है, जिस वे में बताया इस वे में धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहो। हालांकि और भी बहुत अच्छे कॉइन्स हैं, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपको और बेनिफिट हो सकता है। आई होप यू गाइज लव द वीडियो। ऑल्सो ये मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है। बट लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं आपको यही वेज रिकमेंड करूँगा। कोई भी सजेशन हो, डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट बॉक्स बिलो, and yes, share it to the maximum. If you felt like this video provided you some sort of knowledge or information, please share it on your stories, क्योंकि जब आप लोग स्टोरीज पे शेयर करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटेड सा फील होता है अगली वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।